हिसार की तंग और छोटी गलियों में कुमारी सैलजा रामनिवास राणा के लिए बड़ा संदेश दे गई हैं। दरअसल मौका है आज हिसार शहर के अंदर कुमारी सैलजा की पैदल यात्रा का या जो है बाजार में यात्रा निकालने का। और फिलहाल जो है कुमारी सैलजा आज यहाँ पर घूम रही है और रामनिवास राणा जो है इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य तौर पर आयोजक हैं और उन्हीं को जो है शक्ति देने के लिए, उन्हीं को मजबूती देने के लिए आज कुमारी सैलजा जो है हिसार शहर की सड़कों पर पहुंची है। पीछे आपको दिखाऊंगी काफिला जो है वो कुमारी सैलजा का चलता हुआ आ रहा है। बता दें कि हिसार शहर के राजगुरु मार्केट में कुमारी सैलजा ये बड़ा संदेश देने के लिए निकली है। देखिए चेहरे पर मुस्कान और गले में जय भीम का नीला पट्टा जो है पहनकर वो बड़ा संदेश दे गई हैं। फिलहाल अगर हिसार की राजनीति की बात करें कि किसे मिलती है वो बात का सवाल है, लेकिन फिलहाल जो है राजनीतिक माहौल है। इसके साथ ही जो है रामनिवास राणा के बेटे रोहित राणा मेरे साथ हैं। तो रोहित जी पहले ये बताओ कि आज पूरे हिसार की बीड़ी बीड़ी गलियों में बड़ा मैसेज दे गई है कुमारी सैलजा आपके लिए। ऐसा है जी, कुमारी सैलजा जी का हमारा राणा परिवार का ये इतिहास रहा है। हमने जिसका हाथ पकड़ लिया फिर हम नफा नुकसान नहीं देखते, नफा हो रहा है नुकसान हो रहा है, हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से उसके साथ जुड़ते हैं। अब कुमारी सैलजा जी के साथ हम 2019 में उन्होंने हमको हिसार विधानसभा टिकट दी। उनका हमारे ऊपर एहसान है, इसलिए हम उनके साथ तहे दिल से जी जान से उनके लिए हर तरह गए। आज मैं देख रहे थे भीड़ जो है वो गलियों में नौर नहीं रही है, इतनी सारी जबरदस्त जो है हुजूम उभर करके आया है कि लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है बाजारों में। ऐसा है जी, ये तो हिसार वासियों का प्यार है। हिसार 36 बिरादरी, हिसार की 36 बिरादरी बाबूजी रामनिवास राणा ने हमेशा अपने बिल्कुल घर की तरह समझते हुए हमेशा उनकी सेवा में, सुख दुख में हमेशा तत्पर रहे हैं। तो वही कारण है कि आज लोगों का इतना प्यार। आप देखो जिधर भी बाजार में यात्रा निकल रही है वहीं पे सारा सिस्टम जाम हो रहा है। तो ये शहरवासियों का प्यार है बाबूजी के लिए। आज जिस तरीके से कांग्रेस घूम रही है बाजारों के अंदर, आपसे सिर्फ सवाल पूछना चाहूंगी, आज जिस तरीके से कुमारी सैलजा के समर्थक बाजारों में है, क्या कुछ मैसेज जो है आने वाले राजनीतिक बदलाव का मैसेज है? 100% बदलाव का मैसेज है। जो पिछली बार कसर रामनिवास राणा के लिए रह गई थी वो हो जाएगी। ये जो आंधी है ना जी, ये 2 महीने बाद रामनिवास राणा को विधानसभा की कुर्सी पहुंचा रुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से दिखा दो तस्वीरें। कुमारी सैलजा जो है वो यहाँ मुख्यमंत्री कुमारी सैलजा आगे बढ़ो, और यही वो तस्वीरें जो आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि रामनिवास राणा जो है पूरी पैदल यात्रा कहिए या जो है यथ यात्रा के कहिए संयोजक हैं, आयोजक हैं, और इसी को लेकर के जो है वो हिसार में घूम रहे हैं। और कुमारी सैलजा जो है बड़ा संदेश आज इस यात्रा के माध्यम से हिसार वासियों को देकर के गुजर रही हैं। और आगे क्योंकि देखिए 2 से 3 महीने के बाद चुनाव है और आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा महत्व जो है ये यात्रा रखेगी। और रामनिवास राणा जो है आप देख सकते हैं हिसार शहर के अंदर टिकट के लिए उम्मीदवार हैं, फिलहाल जो है टिकट मांग रहे हैं और कुमारी सैलजा के खेमे से आते हैं। और ये कहिए कि उनके काफी करीबी लोगों के अंदर शामिल है और वही तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। और ये देखिए कि जो है कुमारी सैलजा बच्चों के साथ जो है थोड़ा सा खेलते हुए, और जो है ये आप तस्वीरें जो है देख सकते हैं कि कुमारी सैलजा जिस तरीके से जो है लोगों से कनेक्ट करते हुए वो इस रास्ते से गुजर रही हैं। और साथ ही रामनिवास राणा उनके साथ नजर आ रहे हैं। और पीछे अगर बात करें तो गाड़ियों का जो है लंबा काफिला है, लोग जो है उनके साथ काफी आगे पीछे चल रहे हैं। और वो भी अगर बात करें ट्रक की तो ट्रक में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता जो है उनके साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस दौरान जो है हम लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं, जान लेते हैं कि भाई उनकी इस यात्रा को लेकर के क्या राय है। साथरोड जो है मेरे साथ मौजूद है। सर देख रहे हो पूरी रैली में जो इस तरीके से झंडा लेकर के और चलते जा रहे हैं पैदल पैदल। देखिए जोश इतना है सारे साथियों में, जितने कार्यकर्ता और नेता यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब चाहते हैं कि यात्रा सफल हो और इस कुशासन की सरकार को उखाड़ के फेंके। वैसे देखिए ये जो है हिसार की टिकट मांग रहे हैं रामनिवास राणा जी, और आप बरवाला से जो है उम्मीदवार है और इसी गुट से जो है आप भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं, इसी नेता से आप भी उम्मीद लगा करके बैठे हैं। उम्मीदें हैं कि आपके बार मिल जाएगा टिकट का साथ आपको इनकी तरफ से? देखिए हम दोनों के दोनों जिनका आपने नाम लिया हम दावेदार हैं और उम्मीदवार पार्टी को बनाना है
और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी जो हमें उम्मीदवार बनाएगी और अब की बार जो है मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 90 में से 80 सीटें जो है कांग्रेस जीतने वाली है। हाँ। क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा मन है, लोग चाहते हैं बदलाव और क्योंकि बीजेपी ने तंग इतना कर दिया। आप देख रहे हैं इस बाजार में जहाँ हमें वोट मिलती नहीं थी, आज बाजार में लोग फूल बरसा रहे हैं। वैसे मैं ये भी देख रही हूँ, ये बड़ी भीड़ी भीड़ी गलियों से और कुमारी सैलजा जो छोटी छोटी गलियों से बड़े बड़े संदेश दे करके निकल रही है। गले में जो जय भीम का वो नीला पटका है वो बड़ा संदेश दे रहा है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बाजार से जब हम निकल रहे हैं और हाँ। जितनी आप देख रहे होंगे कि महिलाएं जो है फूल बरसात कर रही हैं और लोग जो है वो छतों के ऊपर से आकर के उनका अभिवादन कर रहे हैं, ये संदेश है, ये उस बदलाव का संदेश है जो लोग चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अशोक गोयल मंगाली वाला जी भी मेरे साथ है। सर, आज जिस तरीके से कुमारी सैलजा बाजारों में घूमती हुई बड़ी बड़ी गलियों में छोटी छोटी गलियों में बड़ा संदेश देकर के निकल रही हैं, क्या लगता है कि अब की बार क्या बड़ा इम्पैक्ट डाल पाएंगे कुमारी सैलजा हिसार के वोटर्स के ऊपर? देख लेना, पूरा हिसार एक तरफ उमड़ा हुआ है। हिसार की जनता ने कांग्रेस को चाह लिया, बहन कुमारी सैलजा को चाह लिया जी। तो आपके सामने आप मीडिया है, किस कदर लोगों का हजूम है, लोगों का मन से लोग उनको फूल वर्षा कर रहे हैं। जी जी। हिसार शहर में घूम रहे हो, क्या लग रहा है कुमारी सैलजा का माहौल कैसा है? एक तरफा माहौल है, बहुत ही बढ़िया माहौल है जी। अब के बाद कांग्रेस की सरकार एक तरफा बनेगी हरियाणा। सर, आज पैदल यात्रा निकलती हुई आ रही है, क्या माहौल जो है बनने वाला है इसके बाद? जबरदस्त माहौल बनने वाला है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता 10 साल के बीजेपी कुशासन से तंग आ चुकी है और बहन कुमारी सैलजा के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। नानो नलके से आप हैं और नानो नलके से कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि ये यात्रा आपकी शव यात्रा बन जाएगी। उनकी तो शव यात्रा बनाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। पिछली बार वो बहुत बुरी तरीके से हराया था उनकी जनता ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो पीछे जो है आपको लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा और जो है फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ ऊपर ये हवेलियों से आपको दिखाऊं, ये हवेलियों से जो है कहीं ना कहीं गुलाब बरसा जा रही है। देखिए, ये देखिए कि किस तरीके से जो है, और ये तस्वीरें जो है हिसार शहर की आप देख रहे हैं जहाँ पर पैदल यात्रा जो है कुमारी सैलजा की निकाली जा रही है। और अगर महिलाओं की बात करें तो कितनी दूर से चलती आ रही है, थकी नहीं है अभी तक आप? अरे बहन जी, चंडीगढ़ पे पैदल, दिल्ली से पैदल चलेंगे, पूरा हरियाणा पैदल तय करेंगे। और लीडर इतनी मजबूत है, थकावट तो होती नहीं उनका चेहरा देख के, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। चेहरा आपका लाल हो गया है उनको देख देख के। भाई बीजेपी के राज से त्रस्त है जनता, झूठ बोल के तंग कर रखा। 2 करोड़ रोजगार, बच्चे नशे में पड़ रहे, घर घर नशा बिक रहा। 15 लाख का था, 5 किलो नाज तक समेट दिए। शिक्षा पे प्रहार किया, बेटी बचाओ को नारा दिया, बेटियां सड़कों पर ले दी। कोई सुरक्षा नहीं, न पढ़ाने में न बचाने में। भाई झूठों के राज को उखाड़ फेंकना मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सैनियर मोहल्ले से है, आपकी बार रामनिवास राणा का माहौल क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है, जीतेंगे, जबरदस्त जीतेंगे 100%। अभी तो टिकट भी नहीं मिली है। जीतेंगे, उम्मीद है पूरी? पूरी उम्मीद। ये कुमार निवास राणा जीतेगा, रामनिवास, हाँ निवास राणा जीतेगा। जब महिलाएं में देश सबको पता होता है कि ये स्पष्ट संदेश है कि महिला, युवा, बुजुर्ग और नौजवान सारे आज मिलके 36 बिरादरी रामनिवास राणा जी के कांग्रेस संदेश यात्रा कुमारी सैलजा जी के समर्थन में सड़कों पर उतरी हुई है सारी जनता। तो नेताओं से या यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की है। अब कुमारी सैलजा आज की इस यात्रा को लेकर के क्या कहती हैं, चलिए वो आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा जिसका आगाज हिसार से किया था जनवरी में, आज हम उसके दूसरे चरण में फिर से हिसार आए हैं। पहला चरण था लोकसभा चुनाव से पहले, तब हमने कहा था कि अगला चरण हम विधानसभा चुनाव से पहले करेंगे। तो आज उसी के तहत हिसार में हमने ये यात्रा निकाली है। शहरी क्षेत्र में, मार्केट में, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लोग, दोनों तरह की बात है, लेकिन बहुत बेहद प्यार स्नेह आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद है। भाजपा की सरकार केंद्र में लड़खड़ाती हुई बनी, राज्य में लड़खड़ा रही है और अब अक्टूबर में
जब विधानसभा चुनाव होगा पूरी तरह से उखड़ जाएगी। लोगों का साथ हमें प्राप्त हो रहा है कांग्रेस पार्टी को, और मेरा पूरा विश्वास है कि अक्टूबर में कांग्रेस की सरकार ही हरियाणा में हम बनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि राजनीति का आशीर्वाद दे दिया कुमारी शैलजा जी ने रामनिवास। ये हमारे पिछले कैंडिडेट हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने चुनाव लड़ा था। 15 दिन पहले इनकी टिकट घोषित हुई और इन्होंने बहुत ही बढ़िया चुनाव लड़ा। 36,000 अच्छा वोट लेकर गए 15 दिन की मेहनत से, और लगातार 5 साल ये काम कर रहे हैं। तो हमें खुशी है, आगे पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा। शैलजा तो कौन होती है किसी को टिकट देने वाली, लेकिन इनकी मेहनत है जो मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी पहचान करेगी। तो कुमारी शैलजा पैरवी तो करेंगी। हमारा टाइम आएगा, हमारे स्तर पे जब ये डिस्कशन आएगी हम अपने विचार रखेंगे। कांग्रेस की पैदल यात्रा या रथ यात्रा जो चल रही, यात्राओं का दौर है कांग्रेस के अंदर, और कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं कि यही यात्राएं शव यात्रा बन जाएंगी कांग्रेस में। तो भाजपा अपने अपनी बात करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है। ये कड़वी सच्चाई है जो भाजपा को पहचाननी चाहिए। लोकसभा में भी आपने देखा, और उससे पहले ही शायद भाजपा को खुद भी इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि उन्होंने आखिर में जाकर अपने मुख्यमंत्री को भी बदला। नजर आ रहा है कि कमजोर हैं, वीक विकेट पर खेल रहे हैं। मैडम, जैसे पिछले दिनों एक ही दिन 2 रैलियां थी, एक तरफ भूपेंद्र सिंह का, एक तरफ आप, एक रैली सफल हुई, एक विफल हुई। अगर कहीं ना कहीं बड़े नेता एक जिले में एक ही जगह हो तो ज्यादा मजबूती नहीं मिलेगी कांग्रेस को। वो अपना अपना कर रहे हैं अपने हिसाब से, उसमें कोई बात नहीं, कांग्रेस का ही है। एक साइड में दीपेंद्र हुड्डा रैली कर रहे हैं, एक साइड में कुमारी शैलजा कर रही है, तो दूसरी पार्टी जो भी है उनका हिसाब में था, हमारा बटवाला में था, बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे उनकी प्रोग्राम का तो पता नहीं, बढ़िया था। तो आज क्या कहेंगे आप? लोग काम किया था, गर्मी भी थी, हालांकि मौसम ने साथ दिया और लंबे लोगों ने भी, मीडिया ने भी, सबने साथ दिया। आप सबका धन्यवाद। इतनी गर्मी, सारे पसीने में पसीने, लेकिन मार्केट में भी लोग रुक कर, बच्चे बड़े महिलाओं में विशेष रूप से बहुत अच्छा उत्साह। देखो कई लोग तो सीरियसली डालते हैं, कई पैसे डाल देते हैं, तो एंड में तो 2-3 में रह जाती है बात। आखिर में जाकर पार्टी अपना सर्वे भी कराती है और सीनियर नेताओं से भी पूछते हैं, फिर स्क्रीनिंग कमेटी अपना फैसला करती है, फिर सीईसी में जाएगा। कई पड़ाव हैं, देखते हैं किसकी किस्मत जाएगा। को लेके आपकी मैडम को भी वो खत्म होगी अभी बरकरार है? जो बात है, मैंने जो अपनी बात कही, देखो मैं तो अपनी बात पे कायम रहती हूँ, वो बात है। लेकिन ये जरूर है कि अब मीडिया में एक बात को बार बार कहते रहना अच्छा भी नहीं लगता, तो उस बात को हम, अब मैंने दूसरी बात पे आ गए। लगभग 2000 से अधिक के करीब लगभग नॉमिनेशन आप लोगों के जैसे अपने फार्म जमा करा ले, क्या उम्मीद है कितनी संख्या में और आ सकते हैं? जैसे कि आ सकते कहीं ना कहीं पार्टी के लिए फंड भी इकट्ठा हुआ। अच्छा, वो तो है। कांग्रेस से कैंडिडेट इंपोर्ट करके उतार दिए मैडम, किस प्रकार? कौन? भाजपा। अब मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई भाजपा में जा रहे हैं। महिला जैसे सावित्री जिंदल जी हैं, लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, पहले कांग्रेस में थी, भाजपा में। नहीं, वो तो देखो लोकसभा से पहले ही चले गए जब नवीन जी ने लड़ा कुरुक्षेत्र से। कार्यकर्ताओं की एक डिमांड रही थी कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दलिया बिछाई है, पार्टी के लिए काम किया, उनको तरजीह कम होती है, जबकि जो नए लोग आते हैं जो पार्टी से बीजेपी से आगे उनको लास्ट में जाके तरजीह मिल जाती है। तो देखो एक ये बात है, ये जरूर है, जो कांग्रेस जन आड़े वक्त में संघर्ष करते रहे हैं, तो उनकी पहचान तो रहनी चाहिए और कम से कम हम रखते हैं। मैडम, जो कांग्रेस है महिला प्रचार में कई बार बीजेपी को घेरती है, तो क्या मान के चले इस बार जो हरियाणा का मुख्यमंत्री महिला भी हो सकती है? देखो ये हाईकमान का फैसला होगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मेहनत सब कर रहे हैं और अंत में जब हम फैसला हाईकमान पर छोड़ते हैं तब वो
जिस पर हाथ रखेंगे, आशीर्वाद करेंगे, वो ये राणा के रोड शो को कैसे देखते हैं मैडम आज के? कौन सा राणा साहब का रोड शो था, उसको कैसे देखते हैं? राणा साहब ने पहल की, सभी साथियों ने इनका साथ दिया, सब मेहनत की, ये भी घर घर गए हैं, बाजार में घूमे हैं, हमारे और साथियों ने भी इसमें योगदान दिया है, तो पूरी मेहनत की है, उनको मैं बधाई भी दूंगी, दूसरे साथियों को भी बधाई दूंगी जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को उठाया और आगे टिकट बहुत ज्यादा है, उसी में टिकट तो इनको मिल रही है, कहीं ना कहीं लगता है अगर सही ढंग से टिकट का बंटवारा नहीं हुआ तो बगावत फिर हो सकती है, नुकसान। हम अभी नेगेटिव सोचें क्यों नेगेटिव सोचें? अच्छी टिकट मिलेंगी, डिजर्विंग लोगों को मिलेंगी, यही होगा, नेगेटिव क्यों सोचें? मैं इस सवाल से जुड़ता हुआ एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन रोज 1 दर्जन नेता हर हल्के में विधायक बन के सो रहे हैं। सब ये मानते हैं कि अपनी जेब में टिकट लेकर के वो घूम रहे, और कहते भी हैं अक्सर कई बार बोल करके कि टिकट तो हमारे ही पास है, तो लोगों को, उन नेताओं को कुछ सलाह देंगे आप? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो मेहनत करता है वो उम्मीद रखता है, और कुछ ना कुछ गोल भी होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, ओवर एम्बिशन नहीं, लेकिन एम्बिशन होना चाहिए, और मेहनत करेंगे, फल भगवान देगा, आगे जिसकी किस्मत है आगे। तो क्या टिकटें जेब में आ चुकी हैं क्या? क्योंकि लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन देखो अब इस चीज का तो क्या बोले, उनका कितना इस चीज पर कई बार कहने के तौर पे भी कहा जाता है, ऐसी बात वो तो आखिरी धब्बा जब लगेगा टिकट तभी। मैं तो अपना उदाहरण देती हूँ, देखो ये लोग, अम्बाला से मैं लड़ रही थी, वहाँ पूरा तैयारी वहाँ पे लगी हुई थी, सबको लगा रखा था, सब लगे हुए थे, आखिर में फैसला पार्टी का वो सिरसा जाओ, तो हमने दोनों सीटें जिताई। आज के इस रोड शो से शैलजा जी को कितनी थकावट किस बात की? उत्साह बढ़ा है, थकावट क्यों होगी? थकावट नहीं होती, राजनीति में थकावट नहीं हुआ। तो देखो जितने लोग, हमारी तो खुराक है, जितने लोग मिलेंगे, जितना उत्साह देखेंगे, हमारी ताकत और बढ़ जाती है। राहुल गांधी बार-बार ईडी का जिक्र कर रहे हैं, ईडी का जिक्र कर रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल, आपने देखा कि ईडी, सीबीआई, आईटी, इनको किस प्रकार से भाजपा सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है, अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल हो रहा है, कोई निष्पक्षता आज बची नहीं है, और केवल टारगेट किया जाता है राजनीतिक रूप से। राहुल गांधी जी बिल्कुल जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कभी कच्ची बात नहीं करते। आपने देखा संसद में भी राहुल गांधी जी बोले तो कैसे भाजपा दिल मिलाने लगी। जनता के लिए तो मैसेज, जनता के लिए यही मैसेज है कि आपने बहुत इंतजार कर लिया, 10 साल हो गए, और अब समय नजदीक है जब हम भाजपा जैसी जन विरोधी सरकार को पलटेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता से अपील है कि आप, ताकत असली आपके हाथ में है, और आप समय को पहचानिए, विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस को चुनिए। हरियाणा के अंदर एक संज्ञा आपको दी गई थी, आपके साथियों को दी गई थी, एसआरके ग्रुप, एसआरके का के टूट करके जो है बीजेपी में चला गया, हालांकि आपकी काफी करीबी रही किरण चौधरी, उसके बाद वो एसआरबी हो चुका है, अब जो है वो वीरेंद्र सिंह जी इस ग्रुप में जुड़ गए हैं, तो इससे कितनी मजबूती आपको मिली है या कितनी कमजोर आपको? कोई ग्रुप वाली बात नहीं है, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और जो साथ में मिलकर चलते हैं तो लोग उनके फोटो लगा देते हैं, तो ये सब। मैडम, जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाया था, अब विधानसभा में क्या उन्हीं साथियों को पोषोगे, उन्हीं के अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो गठबंधन की गुंजाइश है? देखो, हमने तो अपने दम पे चुनाव लड़ना है, वो गठबंधन था वो लोकसभा का था, और आम आदमी पार्टी पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो अलग लड़ेगी हरियाणा में, और ये तब भी बात थी कि हर स्टेट में जब स्टेट के चुनाव होंगे तब फैसला अलग ढंग से, इंडिपेंडेंट ढंग से लिया जा सकता है, तो उसमें उन्होंने भी लिया, और हमारा भी यही विचार है कि हम लड़े। कांग्रेस पार्टी तो अपने दम पे सरकार, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, आप देखेंगे। ऐसी कोई संभावना है कि सपा से आम आदमी से कोई सीटों पर गठबंधन हो सकता है? देखो, ऐसी तो कोई बात अभी हमारे सामने तो आई नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है। आगे हाईकमांड तो क्या कहते हैं वो अलग कहानी है, पर हम अपने आप में सक्षम कांग्रेस पार्टी। बाकी हिसार के लोगों को, हिसार की मीडिया को विशेष रूप से धन्यवाद
आपने जो इतना कोऑपरेट किया गर्मी में। हम तो भाई हमारा तो काम है, लेकिन आप लोगों ने भी पसीना बहाया है, आपका भी पसीना जाया नहीं जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।